आज का टॉपिक है जॉइंट फैमिली। आज हम इस पर बात करेंगे। जो हमारी इंडियन सोसाइटी है ना, वो एक अलग ही बिलीफ सिस्टम पर चलती है। जैसा होता चला आया है उस पर चलती चली जाती है। ना उसे ये देखना है कि क्या सही होता चला आ रहा है, क्या गलत होता चला जा रहा है, बस एक अपने ही बिलीफ सिस्टम में लगी है। तो आज हम जानेंगे समाज की कड़वी सच्चाई के बारे में कि कैसे हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है जॉइंट फैमिली के नाम को लेके, कि जॉइंट फैमिली में खुशहाली रहती है, जॉइंट फैमिली में बहुत खुश रहते हैं सब लोग, बहुत परिवार एक साथ मिलजुल के चलता है। आज हम ये भ्रम तोड़ेंगे। मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी भी लगेंगी, लेकिन मैं 100% सही बात ही कहूंगी। जो लोग इन चीज़ों से गुजरे वो मेरी बात से अच्छे से सहमत होंगे, वो मेरी बात को अच्छे से समझेंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ के बारे में उन्हें शायद समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, शायद वो ना समझें। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जॉइंट फैमिली के ऊपर। हमारे इंडियन सोसाइटी में ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी होती है। पूरा परिवार एक साथ रहता है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, सब लोग साथ में रहते हैं, बहुत मजा आता है। अब क्या मजा है? अब तो कुछ मजा ही नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। अब तो बहुएं बेकार आ रही हैं, अब तो बच्चे बेकार हो रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, अब सब एक साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब बातें हमारी सोसाइटी में होती रहती हैं। आजकल की बहुओं को बहुत ब्लेम किया जाता है कि पहले जैसी बहुएं नहीं रही हैं, अलग रहना चाहती हैं। तो आज मैं इसी चीज का भ्रम खोलूंगी, आज मैं इसी चीज की सच्चाई बताऊंगी कि पहले होता क्या था। सबसे पहली बात तो, अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, उनमें से तो 4 बच्चों को तो पढ़ा देंगे माता पिता, एक बच्चे को अपने पास रखेंगे। एक बच्चे का कहेंगे कि मेरी सेवा कौन करेगा, हमारी सेवा कौन करेगा, घर कौन देखेगा, घर कौन संभालेगा। क्या उसकी लाइफ नहीं है? क्या उसकी जिंदगी नहीं है? क्या वो अच्छी जिंदगी डिजर्व नहीं करता है? ये पहले के टाइम पे होता था। पहले तो ये भेदभाव बहुत होता है, बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। फिर उसके बाद जब बहुएं आती हैं फिर और भेदभाव शुरू हो जाता है, लड़ाइयाँ होते हैं, झगड़े होते हैं। इन सब में टॉर्चर कौन होता है? इन सब में टॉर्चर होती हैं घर की बहुएं, घर की महिलाएं। जो सास टॉर्चर सहन करके आई है ना, अब वो टॉर्चर कहाँ पर निकाल रही है? अपनी बहुओं पर। मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती थी, अब तुम्हें भी ये करना होगा। जॉइंट फैमिली में उनके हस्बैंड को इतना समय मिला ही नहीं है कि वो अपनी वाइफ को समय दे सके, अपनी वाइफ को समझ सके, अपनी वाइफ की सुख दुख को बांट सके। उन्हें इतना समय ही नहीं मिला है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में प्राइवेसी नाम की चीज नहीं होती है। पूरे दिन लोग काम में लगे रहते हैं, औरतें घर के काम में लगी रहती हैं, बड़े घर के बाहर काम में लगे रहते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती है, बड़ी फैमिली होती है, जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, काम ज़्यादा हो जाता है, और रात में 11-12 बजे जितने बजे भी फ्री होते हैं, थक कर हार कर सो जाते हैं। सुबह हुई फिर वही दिनचर्या शुरू हुई, बाहर वाले बाहर निकल गए, घर वाले घर में ही रह गए। उन्हें एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिला, सुख दुख बांटने का टाइम नहीं मिला, एक दूसरे को समझने का टाइम नहीं मिला है, जिस वजह से वो औरतें टॉर्चर होती रहती हैं। फिर वो अपना फ्रस्ट्रेशन किन पर निकालती हैं? बाद में अपने बच्चों पर निकालती हैं, बच्चों की बहुओं पर निकालती हैं। वही चीजें फिर बहुएं भी सहती हैं। इन सब में बस अच्छा क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना वो घुल मिलकर रहते हैं। बच्चों को अच्छा लगता है कि जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बच्चों को एक परिवार मिलता है। बच्चों को ये कहीं कहीं तक अंदाजा नहीं है कि अंदर की मेरी माँ, मेरी आंटी, मेरी चाची क्या क्या सहन कर रही हैं, क्या क्या नहीं सहन कर रही हैं, क्या क्या बर्दाश्त कर रही हैं, क्या क्या एडजस्ट कर रही हैं, अपनी खुशियां न्यौछावर कर देती हैं, अपने रोक शोक न्यौछावर कर देती हैं, क्या चाहिए उन्हें, कैसी जिंदगी चाहिए, कैसे जीना है, कैसे रहना है, वो सब खत्म कर देती हैं। वो पूरा अपना जीवन अपने परिवार में सौंप देती हैं। अगर वाकई में जॉइंट फैमिली में रहना है तो जॉइंट फैमिली में एक रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए कि प्राइवेसी नाम की भी चीज होनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ भी अपने साथ समय बिता सकें, पेरेंट्स अपने बच्चों में भेदभाव ना करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जॉइंट फैमिली में हर घर में ये होता ही होता है। पेरेंट्स भेदभाव करते हैं अपने बच्चों में, एक बच्चे को बहुत ज्यादा चाहेंगे, दूसरे बच्चे को देखेंगे ही नहीं। वो हम टीवी सीरियल में देखते हैं ना, एक विलन होता है, वो गेम खेलते हैं, ठीक है, वो भोली वाली जो बहुएं होती हैं या जो भोले भाले लोग होते हैं फैमिली में, उनके साथ गेम खेलते हैं, उनको बुरा बनाते हैं, अपना फायदा उठाते हैं। सेम सिचुएशन होती है। बस क्या होता है, हमें टीवी सीरियल में दिख जाता है कौन विलेन है, और रियल लाइफ में हमें समझ नहीं आता है कौन विलेन है। लेकिन जॉइंट फैमिली में यही होता है, यही कड़वी सच्चाई है। हमें दिखाया जाता है कि जॉइंट फैमिली में बहुत खुशहाली होती है, जॉइंट फैमिली बहुत खुशियों से भरी होती है। सिर्फ किस लिए? बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को भीड़ भाड़ बहुत पसंद है, बच्चों को हर जगह खेलने को मिल रहा है। यहाँ चाची के पास चले गए, वहाँ ताऊ जी के पास चले गए, वहाँ दादा दादी के पास चले गए, वहाँ सारे बच्चे मिल गए, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी है।
क्योंकि वो बच्चे हैं, वो दुनियादारी नहीं जानते, उन्हें वही दुनिया पसंद होती है। जितने लोग होंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे, बच्चों को वही पसंद होता है। लेकिन इस चक्कर में जो घर के बड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा झेल रहे होते हैं। घर में बहुत ट्रॉमा चल रहा होता है। बाहर जो जेंट्स होते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता क्या क्या चल रहा है घर में, लेकिन घर में गेम खेले जाते हैं। सास बहू के साथ कर रही है, जेठानी देवरानी के साथ कर रही है, देवरानी जेठानी के साथ कर रही है, देवरानी सास ससुर को अपने हाथ में करना चाहती है तो उनको भ्रमित कर रही है, उनको भड़का रही है जेठानी के खिलाफ। जेठानी अगर सास ससुर को अपने हाथ में करना चाहती है तो वो देवरानी के खिलाफ भड़का रही है। ये सारे ट्रॉमा चलते रहते हैं, ये सारे खेल खेलते रहते हैं। और जितना बड़ा परिवार उतने ज़्यादा ट्रॉमा। एक बहू, एक जो फीमेल्स होती हैं ना, पहले के टाइम में जो फीमेल्स होती हैं उनकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए ही होती थी, उनकी खुद की ज़िंदगी तो होती नहीं थी। आप रिलेट कर पाएंगे अगर आपने अपनी दादी अपनी मम्मी को देखा हो। जॉइंट फैमिली में वही खुश रह पाते हैं जिनके अंदर चालाकी है, जिनके अंदर दिखावा है, जो दिखावा कर सकते हैं, जो दिखा सकते हैं, जो नौटंकियां कर सकते हैं। जो सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ सहन कर रहे होते हैं। अपनी खुशियां नहीं बांट सकती हैं, अपने दुख नहीं बांट सकते हैं, रो रही हैं, काम कर रही हैं, काम करना ही करना है। मतलब एक कहते हैं ना, अपनी जिंदगी को बिल्कुल दो पार्टों के बीच में पिसती रहती हैं महिलाएं। ये है समाज की कड़वी सच्चाई। और बोला जाता है जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी होती है, जॉइंट फैमिली अच्छी होती है। आप कितना रिलेट कर रहे हैं मेरी बातों से, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दूसरे पॉइंट में क्या होता है, जो माँ बाप भेदभाव करते हैं बच्चों में, तो एक बच्चे का तो वो भविष्य अच्छे से संभाल देते हैं, बना देते हैं, और एक बच्चे का पूरा बिगाड़ देते हैं। उनके बच्चों के बच्चों का भी पूरा बिगाड़ देते हैं। ये जो जब वो दादा दादी बन जाते हैं तब भी उनका भेदभाव खत्म नहीं होता है। वो सिर्फ एक बच्चे के बच्चों में ही प्यार दिखाते हैं, प्यार जताते हैं, वो दूसरे बच्चे के बच्चों में भी प्यार नहीं दिखाते हैं, प्यार नहीं जताते हैं। इतना ज़्यादा भेदभाव होता है। तो एक तो अच्छी लाइफ जी रहा होता है, एक की अच्छी लाइफ चल रही होती है, सब कुछ उनका सेट होता है, वही अच्छे होते हैं माँ बाप के लिए। और दूसरा जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो बलिदान कर रहा है, जो एडजस्ट कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वही फिर बुरा भी होता है। और उनके बच्चे भी बुरे होते हैं, उनको नहीं देखा जाता, उनकी लाइफ को बिल्कुल स्पॉइल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कमी होती है माँ बाप की। पहले तो आप भेदभाव करके अपने बच्चों में ही बनने नहीं देते हो, फिर उनकी बहुओं में भी नहीं बनने देते हो, फिर उनकी लाइफ को स्पॉइल कर देते हो। और जब बिल्कुल तहस नहस खत्म हो जाता है, जब एक पर बर्दाश्त ही नहीं होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जब उस पर बर्दाश्त ही नहीं होता है, फिर वो एकदम से क्या होता है, वो एकदम से खत्म कर देता है, बिल्कुल रिश्ते ही खत्म कर देता है। तो इतनी नौबत लाते ही क्यों हो कि बिल्कुल रिश्ते ही खत्म हो जाए। बच्चे अपने माँ बाप की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं मैं रूखी सूखी खा लूंगा, मैं भीख मांग के अपनी जिंदगी चला लूंगा, लेकिन मैं इनकी शक्ल नहीं देखूंगा। इतना ज्यादा ट्रॉमा चलता है जॉइंट फैमिली में, इतना ज्यादा तमाशा बनता है जॉइंट फैमिली में, और माँ बाप को ये समझ नहीं आता है। इससे बेटर है ना, अगर आपको समझ में आ रहा है कि हमारे घर में नहीं बन रही है, हमारे घर में थोड़ा सा खटपट हो रही है, तो सोच समझ के आपस में बैठ के उसको बंटवारा कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, और अपना अपना स्पेस दे दिया जाए। वो बेटर है कि वो बेटर है उस ट्रॉमा में ही रहना है, लेकिन सिर्फ दिखावा करना है कि जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उस घर में नौटंकियां होती हैं, जॉइंट फैमिली के नाम पर सिर्फ उस घर में तमाशे होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, एक दूसरे में नफरत पैदा होती है, और इतनी नफरत हो जाती है कि फिर एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से ऐसी जॉइंट फैमिली से अच्छा है कि सोच समझकर एक समय के बाद, एक वक्त के बाद आपस में सलाह मशवरा करके अलग कर दिया जाए, वो बेटर होता है। उससे रिश्ते बने भी रहते हैं, एक दूसरे में प्यार भी रहता है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी होती है, और माँ बाप के लिए भी रिस्पेक्ट रहती है। और पुराने टाइम में भी जॉइंट फैमिली होती थी, लेकिन एक वक्त के बाद अलग ही होते थे। आप कहीं भी कोई भी घर उठा के देख लीजिए। मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी लोगों को, लेकिन यही सच्चाई है। हमारे घर के बड़े, हमारे घर के बुजुर्ग ही हमारे घर को बर्बाद करते हैं। सबसे बड़ा कारण ही वही होते हैं हमारे घर की बर्बादी का, कि वो ही नहीं देख पाते हैं क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। एक सही समय पर सही डिसीजन भी लेना बहुत जरूरी होता है। जब आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेंगे तो घर की बर्बादी निश्चित है। आप कितना रिलेट कर पाए इन बातों से, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।